राजस्थान, रेत, किले और राजवाड़ों की धरती। लेकिन जैसलमेर के सुनहरे रेगिस्तान के बीच एक ऐसा गांव है जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। यहाँ सूरज तो निकलता है, लेकिन जिंदगी नहीं। यहाँ मकान तो हैं, लेकिन छत नहीं। और यहाँ की हवाओं में आज भी एक अजीब सी खामोशी है। इस गांव का नाम है कुलधरा। कहा जाता है कि एक ही रात में, जी हाँ, सिर्फ एक ही रात में इस गांव के हजारों लोग गायब हो गए। वो कहाँ गए, क्यों गए, और जाते जाते वो इस जमीन को कौन सा श्राप दे गए कि आज तक यहाँ कोई बस नहीं पाया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हॉरर नोटी। आज हम चलेंगे राजस्थान के उस श्रापित गांव में और खोलेंगे कुलधरा के वो राज जो सिर्फ कहानियां हम नहीं, बल्कि इतिहास का एक दर्दनाक सच है। कुलधरा की कहानी शुरू होती है आज से करीब 300 साल पहले। यह गांव कभी ऐसा वीरान नहीं था। यह पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। पालीवाल ब्राह्मण वो समुदाय थी जो अपनी समझदारी और व्यापार के लिए जानी जाती थी। ये लोग बहुत अमीर थे, खेती में एक्सपर्ट थे और उन्होंने रेगिस्तान के बीच भी पानी बचाने की खड़िन तकनीक ढूंढ निकाली थी। सब कुछ खुशहाल था, लेकिन हर अच्छी कहानी में एक विलन होता है, और कुलधरा का विलन था जैसलमेर रियासत का दीवान सलीम सिंह। लोक कथाओं के मुताबिक सलीम सिंह एक बहुत ही क्रूर इंसान था। उसकी नज़र गंदी थी और बदकिस्मती से उसकी नज़र कुलधरा के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि सलीम सिंह ने जिद पकड़ ली। उसे वो लड़की चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने गांव वालों को धमकी दी, अगर कल पूर्णमासी तक वो लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। अब पालीवाल ब्राह्मणों के पास दो रास्ते थे, या तो वो अपनी बेटी उस जालिम को दे देते, या फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ऐसा करते जो आज तक इतिहास में याद किया जाता है। गांव के मंदिर के बाहर एक सभा हुई। 84 गांव के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बेटी का सौदा नहीं करेंगे। उस रात एक भयानक फैसला लिया गया। सोचिए उस मंजर को, रात का अंधेरा, हजारों लोग, सबने अपना सामान बांधा। जो ले जा सकते थे ले गए, जो नहीं ले जा सके वहीं छोड़ दिया। बिना शोर किए, बिना किसी को बताए, कुलधरा और आसपास के 33 गांव रातों रात खाली हो गए। जब सुबह सलीम सिंह के सिपाही वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ खाली घर मिले। चूल्हे की राख गर्म थी, लेकिन कोई इंसान वहां नहीं था। वो लोग कहां गए, किस दिशा में गए, ये आज तक एक राज है। कुछ लोग कहते हैं वो जोधपुर चले गए, कुछ कहते हैं वो अलग अलग जगह बस गए। लेकिन जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने इस जमीन को एक श्राप दिया। उन्होंने कहा, जो जमीन हमारे लिए नहीं रही वो अब किसी के लिए नहीं रहेगी। आज के बाद यहाँ कोई भी बस नहीं पाएगा। और वो श्राप आज भी काम कर रहा है। दोस्तों, ये तो थी कहानी, लेकिन हॉरर नोटी पर हम बात करते हैं फैक्ट्स की। क्या सच में सिर्फ एक दीवान के डर से इतना बड़ा गांव खाली हो गया, या इसके पीछे कोई और प्रैक्टिकल वजह थी? एक्सपर्ट्स और इतिहासकारों की माने तो इसके पीछे दो बड़े कारण हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, पानी की कमी। पालीवाल ब्राह्मण खेती पर निर्भर थे। उस वक्त जैसलमेर में भयानक सूखा पड़ा था। जिस नदी के किनारे ये गांव बसा था, काकनी नदी, वो धीरे धीरे सूख रही थी। जलस्तर नीचे जा रहा था। इतिहासकारों का मानना है कि सलीम सिंह का टैक्स तो हाई था ही, लेकिन बिना पानी के रहना नामुमकिन हो गया था। इसलिए ये माइग्रेशन एक रात में नहीं, बल्कि धीरे धीरे हुआ होगा, जिसे बाद में लीजेंड्स ने एक रात की कहानी बना दिया। फैक्ट नंबर 2, भूकंप थ्योरी। 2017 में कुछ वैज्ञानिकों ने कुलधरा की स्टडी की। उन्होंने देखा कि कुलधरा के टूटे हुए घरों की दीवारें एक खास तरीके से गिरी हुई हैं, जैसे किसी भूकंप ने उन्हें हिलाया हो। यह माना जाता है कि एक बड़ा भूकंप आया था जिसने गांव के स्ट्रक्चर्स को कमजोर कर दिया और पानी के स्रोतों को खत्म कर दिया, जिस वजह से लोगों को मजबूरन वहां से जाना पड़ा। तो हो सकता है कि सलीम सिंह का डर और कुदरत की मार दोनों ने मिलकर इस गांव को उजाड़ दिया हो। लेकिन विज्ञान चाहे कुछ भी कहे, हम उन लोगों के अनुभवों को झुठला नहीं सकते जो आज वहां जाते हैं। कुलधरा आज पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया ASI के अधीन है। सूरज ढलते ही गेट्स बंद कर दिए जाते हैं। लोकल्स का कहना है कि रात को वहां अजीब आवाजें आती हैं, पायल की छन छन, बच्चों के रोने की आवाज और कभी कभी किसी के चलने की आहट। दिल्ली की पैरानॉर्मल सोसाइटी ने वहां रात बिताई थी और उनके मशीनों ने वहां नेगेटिव एनर्जी डिटेक्ट की थी। उनका कहना था कि वहां उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके कंधे पर हाथ रख रहा है। क्या वो उन्हीं पालीवाल्स की आत्माएं हैं जो आज भी अपने घर की रखवाली कर रही हैं?
या ये बस वीराने का डर है? कुलधरा एक ऐसी जगह है जो हमें बताती है कि इज्जत इंसान के लिए अपनी जान और अपने घर से भी बड़ी होती है, चाहे वजह पानी हो या सलीम सिंह। सच ये है कि एक हंसता खेलता गांव आज खंडहर बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या कुलधरा में सच में भूत हैं या ये सिर्फ एक सूखा हुआ गांव है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण और इंटरेस्टिंग लगी तो हॉरर नोडी को सब्सक्राइब करें। हम लाते रहेंगे ऐसी ही अनकही और अनसुलझी कहानियां। अगली बार मिलते हैं एक नए राज के साथ। जय हिंद।